हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं इंग्लैंड सेंस। और आज इस वीडियो में मैं प्राइस एक्शन जिसको बोलते हैं, और मैं तो 7 साल से तो नेट में ट्रेडिंग कर रहा हूँ। उसके पहले तो मैंने पढ़ाई भी की है और आज तक सक्सेस नहीं हुआ। लोग बोलते हैं ना कि 2 महीने पढ़ाई करो, इतना करो, उतना करो, सक्सेस हो जाएंगे। तो देखिए आपके सामने है। और मैं कोई रोज़ लाखों रुपए नहीं कमाता हूँ और झूठ भी नहीं बोलता हूँ। तो इतने सालों से हूँ, मैंने कोविड में इंडेक्स में सर्किट लगते हुए देखे। हालांकि मैंने एक एक दिन में 20-20 30 हज़ार रुपये कमाए हैं, वो बात अलग है, लेकिन ओवरऑल मैंने पैसा खोया ही है। क्यों? क्योंकि एक तो मेरा ये यूट्यूब चैनल है और 2018 में मैंने इसे खोला था। तो इसको देखते हुए जो जिन लोगों ने मेरे साथ खोला था उनके तो मान लो कि 20-20 30-30 लाख सब्सक्राइबर हैं, लेकिन मेरे आज तक 4,000 ही है। तो ये कहीं ना कहीं कमी दर्शाता है, मेरे अंदर की कमी जो है वो मैं ढूंढने की कोशिश करूंगा अभी, है ना। तो इसीलिए मैं वीडियो बना रहा हूं, ताकि मैं बताते बताते, कभी कभी क्या होता है, आदमी पढ़ते पढ़ते ध्यान में नहीं आता है, लेकिन जब लिखता है और पढ़ता है तो समझ में आता है। तो मैं आज प्राइस एक्शन समझने की कोशिश करूंगा। देखिए आज लास्ट डे का ये चार्ट है। आज 25 अगस्त का चार्ट है। प्राइस एक्शन में जहाँ तक मेरा समझने का है, 7-8 साल का जो एक्सपीरियंस है, वो कहता है प्राइस एक्शन मार्केट में सब चीज़ें जो हैं, सारी की सारी चीज़ें एक दूसरे से कनेक्टेड है। न्यूज़ बाज़ार से कनेक्टेड है, सेंटिमेंट बाज़ार से कनेक्टेड है, और जो बड़े बड़े जो राजनेता होते हैं देशों के, अपने भारत देश के या फिर विदेशों के, उनके जो स्टेटमेंट्स है, या फिर किसी बैंक या फिर किसी कंपनी के मालिक, इनके जो स्टेटमेंट्स होते हैं वो भी मार्केट से जुड़े होते हैं। उसके बाद में दोनों देशों के जो आपसी संबंध होते हैं। एक दिन तो ईरान में क्या हुआ, जब अभी मतलब शायद 2-3 साल पहले की बात है, ईरान अमेरिका का जो हवाई जहाज़ है वो ईरान में गिर गया था। ईरान और किसी दूसरे देश की बॉर्डर पे गिर गया था। तो बाज़ार अच्छा खासा चल रहा था, ऊपर चल रहा था। मैंने भी उसमें कॉल ऑप्शन ले रखा था और मैं अपने बाइक से जा रहा था। तो बाज़ार अच्छा खासा मुंह दे रहा था, जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं। तो अचानक वो न्यूज़ आई कि ईरान में अमेरिका का जो जहाज़ है, अमेरिका का नहीं, सॉरी, किसी दूसरे देश का, शायद इसराइल का जो, अब मुझे देश का नाम याद नहीं है, तो वो हवाई जहाज़ गिर गया। तो दुनिया में खबर फैल गई कि ईरान ने क्या किया, रॉकेट लॉन्चर से उसको गिराया। जब ऐसा लगा, ऐसी न्यूज़ आई, न्यूज़ फेक थी, तो बाज़ार इतनी तेज़ी से गिरा, इतनी तेज़ी से गिरा, जो मेरे जो कॉल थे, जो मैंने जितने भी रुपए के लिए थे, वो सारे के सारे उसी टाइम जीरो हो गए। उसी टाइम जीरो, मतलब लगा लो 200 रुपये का कॉल अगर 10 रुपये हो जाए या 40-50 रुपये हो जाए तो क्या, वो जीरो ही है ना। वो अगले दिन उठने के लिए बहुत टाइम लगेगा। तो इतनी स्पीड से गिरे, और उसके बाद फिर क्या होता है, जब लोगों को पता लगता है कि न्यूज़ तो फेक थी, तो वापस से मार्केट रिबाउंड होने की कोशिश करती हैं। तो लेकिन 3 बजे के बाद क्या है कि वो ओपन इंटरेस्ट भले ही बढ़े, लेकिन वॉल्यूम कम होने लगता है। तो वॉल्यूम कम होता है तो फिर बाजार में कौन किसके लिए पैसे कमाने बैठेगा, है ना। जब वॉल्यूम कम हो गया तो लोग इसमें खेलना कम कर देते हैं। और उसके बाद में चाहे कितनी भी फिर न्यूज़ आपको लगे कि ये गलत न्यूज़ थी, सही न्यूज़ तो ये है, तो बाजार ऊपर नहीं जाएगा, ऐसे में वो नीचे ही रहेगा, ठीक है। और अगले दिन जब जाने की कोशिश करेगा तो फिर वही सपोर्ट रेजिस्टेंस बीच में आता है। तो ये बहुत सारे एक्सपीरियंसेस हैं। तो जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर रेंज बाउंड चल रहा है, ये मैंने यहाँ पर लाइन खींची, और ये सपोर्ट रेजिस्टेंस मैंने उसी टाइम से खींचे। अब जितना भी आप नीचे जाएंगे ना, आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस मिलते रहेंगे, ठीक है। मुझे लगता है 17,000 जब था कोविड के टाइम पे, तब से सपोर्ट रेजिस्टेंस मैंने खींच के रखे हैं। और 2016 से तो मैं इन्वेस्ट करता हूँ ऑप्शन में, उसके पहले मैं स्टॉक में करता था। तो आज मैं इसीलिए ये वीडियो बना रहा हूँ ताकि मैं इस चीज़ को समझूँ
है ना, जो आप में से भी बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो डेली पैसा कमाते हैं, लेकिन एक दिन आएगा दोस्त, एक दिन आएगा कि जिस दिन मेरा टारगेट है, कुछ ज़्यादा उम्मीद नहीं है, ज़्यादा लालच नहीं है, तकरीबन 1 CR का मेरा टारगेट है। और आने वाले कुछ दिनों में तो मेरे पास अभी 5 साल का टाइम है। मेरा बेटा अभी 9th में है, वो जब तक 12th में जाएगा तब तक मैं इतना टारगेट तो हासिल कर ही लूँगा, क्योंकि डेली के डेली मुझे कुछ समझ में आता है कोई चीज़, लेकिन क्या है, रूल्स का मैं फॉलो नहीं करता हूँ। यही चीज़ है, रूल को फॉलो नहीं करता हूँ, इसीलिए मैं लॉस में जाता हूँ। यहाँ पर देखिए, ये भी एक प्राइस एक्शन है। मैं आपको, ये कौन से दिन की प्राइस एक्शन है मैं आपको बता देता हूँ। ये देखिए, कुछ चार्ट्स है मेरे कमरे में, तो मैंने पूरे चार्ट्स लगा रखे हैं। ये इस तरह के पैटर्न्स है, ये एक पैटर्न है, इसे इस तरह के पैटर्न्स को समझना होगा। ये देखिए, इस तरह के जो पैटर्न्स है इनको समझना होगा। ये जो पैटर्न है, इस तरह के पैटर्न्स को समझना होगा। ये बहुत खतरनाक पैटर्न्स है। देखिए, मैं आपको बताता हूँ। ये देखिए, आप नीचे देख रहे हैं कि 23 अगस्त का चार्ट है। 23 अगस्त में हुआ क्या? 23 अगस्त में 23 अगस्त कहाँ से शुरू हुआ? यहाँ से, हाँ, यहाँ से शुरू हुआ। बाजार यहाँ खुला और नीचे गया, और उसके बाद ऊपर नीचे करता गया। ठीक है, ये एक तगड़ा रेंज बाउंड का एरिया था, क्योंकि बहुत ज़्यादा नीचे सपोर्ट था, ऊपर रेजिस्टेंस था। बाजार में क्या है, न्यूज़ आती है ना, तो वहाँ पर एक्शन होती है, जिसको हम प्राइस एक्शन बोलते हैं। तो वो एक्शन ऐसे ही सट्टे में नहीं होती है, वो किसी सपोर्ट रेजिस्टेंस पे ही होती है। ठीक है, कहीं आप ये ना समझिए कि बाजार ऊपर जा रहा है और कोई सपोर्ट रेजिस्टेंस कोई नहीं है बीच में लंबे दूर तक, और उसके बाद अचानक से न्यूज़ आएगी। ऐसा कभी नहीं होता, ये बहुत प्री प्लान होता है। मैंने यहाँ पर देखा, मैंने उस दिन मैं निफ्टी ट्रेडर में ऑप्शन चेन को रीड कर रहा था, मजाक नहीं। ये 10 बजे का टाइम है, ये जो टाइम फ्रेम आप देख रहे हैं ना, ये तकरीबन 10 बजे के आसपास की है। 23 अगस्त को चंद्रयान 3 चांद पर लैंड होना था। इसरो को भी कंफर्मेशन था कि नहीं था, हम छोटे लोगों को पता नहीं, लेकिन दुनिया में बहुत सारे लोग इंतजार कर रहे थे कि अगर 6 बजे लैंड नहीं होगा तो वो अगले कुछ दिनों में होगा। ऐसे में क्या होता है, ये बहुत बड़ी न्यूज़ है, पूरी दुनिया की ये बड़ी न्यूज़ थी। तो 6 बजे लैंड होगा या नहीं होगा, ये चीज़ किसी को पता नहीं थी, लेकिन जो बड़े ट्रेडर हैं, जो बड़े इन्वेस्टर हैं, उनको पता थी, उनको कंफर्म था कि 6 बजे लैंड होगा, क्योंकि इसरो ने जो भी वो दिए होंगे, संकेत दिए होंगे, वो लोग पकड़ते हैं। हम लोगों को नहीं पता होता है न्यूज़ के बारे में, लेकिन वो जब हुआ तो ऐसा तो नहीं हुआ ना कि कहीं बीच में हुआ। देखिए, यहाँ पर ये सपोर्ट के आसपास ही बाजार ने यहाँ से मूवमेंट देना शुरू कर दिया, और मैं इस टाइम पे ऑप्शन चेन रीड कर रहा था। यहाँ पर जब बाजार ये रेंज बाउंड में चल रहा था, ऑप्शन चेन में कॉल साइड में पूरे ऑप्शन कॉल राइटर्स थे, और इधर पुट राइटर्स थे। ठीक है, खैर पुट राइटर्स पॉजिटिव व्यू था उनका। पुट राइटर्स तो यहाँ पर थे, और कॉल साइड में थे कॉल राइटर्स। ठीक है, कॉल राइटिंग ऐसे था। जब ये जो है, तकरीबन मैं आपको दिखाता हूँ टाइमिंग, यहाँ पर देखिए 10 बजे के आसपास का टाइमिंग था। जब ये कैंडल, ये तीसरा कैंडल था, तब मैं ट्रेड लेने के बारे में सोच रहा था, क्योंकि मैंने ये जो पैटर्न है, इस तरह का पैटर्न, आप भी पैटर्न फाइंड आउट करिए। प्राइस एक्शन में ये सब चीज़ काम करता है। ऐसा नहीं, जो लोग बोलते ना यार पैटर्न जो है ये पुरानी चीज़ हो गई, ऐसा कुछ नहीं है। सारे जो पैटर्न्स काम करते हैं। अगर ऐसा नहीं होता तो यहाँ पर देखिए, ये हरे हरे कैंडल बने, कहाँ से घुमाई है? सपोर्ट से ही तो घुमाए ना। कहीं ऐसा तो नहीं कि यहाँ से बीच से ही घुमा होगा, सपोर्ट के पास ही तो आया। यही है कि 50 पॉइंट नीचे घूमता होगा या 50 पॉइंट ऊपर, लेकिन सपोर्ट रेजिस्टेंस का प्रॉपर रिस्पेक्ट करता है। ये तो मेरा 7 साल में मैं समझ गया। तो यहाँ पर अचानक न्यूज़ आ गई, और अचानक जैसे मैं ट्रेड लेने के बारे में सोचा, मैं हैरान हो गया। जो पूरे उसमें थे कॉल राइटिंग, जब मैंने खोला निफ्टी ट्रेडर और रिफ्रेश जैसे किया, तो अचानक सारे के सारे क्या हो गए? हरे हो गए, मेरे ख्याल से हरे हो गए। और वहां पर कॉल बाइंग आने लगा। जितना भी कॉल राइटिंग चल रहा था रेड कलर में,
सब चेंज हो गया। और एक साथ देखिए नीचे आप देखिए ये इस समय कौन सा यहाँ पर प्राइस क्या थी, 44,000 थी ना, तो मैं अंदाज आप लगा लीजिए कि 43,500, 43,500 और उसके भी नीचे से, और ऊपर देखिए 44,500 तक पूरे कॉल बाइंग, टोटल कॉल बाइंग थी 44,500 तक। तो एकदम से हो गया। तो एकदम से इन इतने सारे लोगों को किसने बताया कि एकदम से यहाँ पर न्यूज़ पॉजिटिव आने वाली है? इन लोगों की पहले ही प्लानिंग रहती है, इनको पहले ही पता रहता है कि यहाँ पर ऐसे होगा, क्योंकि ये पूरे महीने से बाजार को गिरा रहे हैं। आप यहाँ पर पीछे देखेंगे, और इंडिया की जो न्यूज़ थी ये इसी दिन तक के लिए, इसी दिन के लिए ये गिरा रहे थे, क्योंकि यहाँ पर उनको बल्क में प्रॉफिट लेना था। पूरा बाजार गिरता हुआ आया है, ऐसा कभी नहीं हुआ कि बाजार यहाँ पर भी अभी खुलेगा। ये देखिए पूरा बाजार ऊपर गया ही नहीं है, ठीक है, बाजार गिरता ही आया है। तो उन्होंने मतलब ये सेटिंग करते हैं कि भाई 8 दिन तक हम इतना गिराएंगे, 4 दिन तक इतना गिराएंगे, ठीक है, हम कहाँ से उठाएंगे, और पैटर्न बनेगा। लेकिन ठीक है, बगैर पैटर्न का वो नहीं है। आप और हम ऐसे ही पहचान सकते हैं कि पैटर्न बनेगा वहाँ पर, क्योंकि ये लोग देखिए, मान लो कि जैसे लोग बोलते हैं कि 10 लोगों में से एक आदमी पैसा कमाता है, और उस रेशियो के हिसाब से आप देखिए ना, अरबों की जनसंख्या है और बहुत सारे करोड़ों लोग पैसा लगाते होंगे, तो 1 करोड़ में 1% कितना होता है, 1 लाख ना। तो 1 लाख लोग पैसा कमाते हैं, तो 1 लाख लोग क्या करते हैं, 1 करोड़ 99 करोड़ लोग क्या करते हैं, 99 लाख लोग क्या करते हैं, पैसा कमाते हैं, 1 लाख कमाते हैं, है ना। तो 99 लाख लोग जो है, उन लोगों को ट्रैप किया जाता है किसके द्वारा, वो 1 लाख लोगों के द्वारा, ठीक है। तो उनका पता नहीं कैसे ही संकेत होते होंगे, आपस में होते हैं नहीं होते हैं, उन लोगों के पास न्यूज़ होती है, बहुत सारे उनके जो विश्लेषक होते हैं या फिर क्या बोलते हैं उसको, एनालाइज करने वाले लोग होते हैं, तो वो हमको ट्रैप करते रहते हैं। यहाँ पर उन्होंने एक पैटर्न बनाया, पैटर्न बनाने के बाद उन्होंने ये यहाँ पर दर्शाया कि बाजार नीचे ही जाएगा। आप देखिए कहाँ से शुरू हुआ था बाजार, किस कैंडल से शुरू हुआ था। ये पढ़ाई मैं इसलिए करता हूँ क्योंकि अपने लिए ही करता हूँ, ये आपको बताते बताते मेरे भी समझ में आ जाएगा। देखिए ये 23, ये 22 ना, ये कैंडल है, देखिए यहाँ से गिराया, बड़ा कैंडल गिराया है ना, तो लोगों को लगा कि बाजार नीचे जाएगा, और गिराते गए गिराते गए गिराते गए। अब देखिए ये कैंडल में शायद उन्होंने गिराया होगा, इसमें उन्होंने ट्रैप किया, इसमें ट्रैप किया, इसमें ट्रैप किया, है ना। और ये जो छोटे छोटे हरे कैंडल है, ये इन्हीं के हैं। ये जो बिग प्लेयर होते हैं ना, जो स्मार्ट मनी जो होता है, ये उनका कैंडल है। ये जो हरा कैंडल है, ये रिटेलर का नहीं है, ठीक है, मुझे तो नहीं लगता है कि रिटेलर का होगा, ये उन्हीं का है। ये जो कैंडल में उन्होंने शॉर्ट किया है ना, थोड़ा थोड़ा यहाँ से खरीदा है, और यहाँ पर ये जो फिर उसके बाद ये जो छोटे छोटे कैंडल बने, इसका मतलब क्या है, ये ट्रैपिंग है, यानी कि रिटेलर ने डाउन साइड में सेल किया है, ये सेल किया है, ये भी कैंडल में सेल किया है। जितने भी रेड कैंडल है, ये रिटेलर की सेलिंग है। जब उनको लगा कि अब यहाँ बल्क में सेलिंग हो चुकी है, तो उन्होंने क्या किया, न्यूज़ तो उनके पास पहले ही थी, पैटर्न बन गया था, एकदम से कॉल राइटिंग की जगह टोटल कॉल बाइंग हो गया, पूरा ऑप्शन चेन हरा हो गया लेफ्ट साइड का। और उसके बाद ये कैंडल मैंने देखा भाई साहब, ये जो कैंडल बना तकरीबन 150 पॉइंट का कैंडल है। ये आपको लग रहा होगा कि 5 मिनट का कैंडल ये है, यहाँ पर आप देख सकते हैं 5 मिनट का टाइम फ्रेम है, लेकिन ये 5 मिनट का कैंडल नहीं है। मैंने अपनी आंखों से देखा, ये 2 सेकंड में कैंडल ऊपर गया, सिर्फ 2 या 3 सेकंड में। 135 रुपए का कॉल था यहाँ पर, 132 रुपए का, सीधा 260 रुपए या ऐसा कुछ हुआ यहाँ पर आते आते 260 रुपए। लेकिन मैंने जैसे आपको बोला कि मैं खरीद रहा था, मैंने खरीदा, और मैंने वहाँ पर सिर्फ 400 रुपये मैंने 2 लॉट खरीदे, और 400 रुपीज़ लेके मैं एग्ज़िट हो गया था। क्योंकि मेरा एक टारगेट है, मैंने इतने साल में देखा, कभी आप सोचेंगे कि मैं एक दिन में डबल कमाऊंगा, एक महीने में डबल कमाऊंगा, कभी ऐसा नहीं होगा दोस्तों, कभी ऐसा नहीं होता। आप कम टारगेट रखिए, एक दिन में 2% रखिए। अगर 2% टारगेट मैं तो रख रहा हूँ, क्योंकि इतने साल का एक्सपीरियंस के बाद
अब मुझे तो सिर्फ 1 करोड़ रुपया कमाना है और मैं कमाऊंगा। मेरे पास जैसे कि मैंने बोला आपको, मेरा बेटा 9 में है, जब तक वो 12th में जाएगा तब तक तो मैं कमा ही लूँगा इतना, फिर एक्सपीरियंस क्या काम का, है ना। किसी दिन तो सक्सेस आएगा। मेरे घर में पूरे चार्ट लगे हैं, मैं चार्ट पढ़ता हूँ, कितनी फाइलें मैंने बना रखी हैं, बहुत सारी फाइलें मैंने बना रखी हैं। मैं आपको एक उसके लिए बताऊँ, मेरा यही काम करते रहता हूँ, मैं यही काम करते रहता हूँ। पहले लोग बोलते थे कि डाव में जैसे डाव जैसे एक्शन करता है वैसे भारतीय बाजार करता है, ऐसा कुछ नहीं है, सब खोखले काम है। यहाँ पर देखिए बहुत सारी चीज़ें मेरे पास हैं, 10 पैटर्न जिसमें मुझे महारत है, ये भी मैं आपको कभी बताऊंगा, दिखाऊंगा अपनी पढ़ाई के लिए। आपको बताते बताते मेरा रिवीजन हो जाएगा। 10 सिमिलर पैटर्न्स, 10 सिमिलर पैटर्न्स, एक जैसे 10 पैटर्न्स है। मंथली एक्सपायरी, 10 मंथली एक्सपायरी, 10 दिन का एनालिसिस सभी पैटर्न का, ठीक है। उसके बाद चार्ट एक्यूरेसी है, मैंने किसी का यूट्यूब में देख के पढ़ा था, ये मुझे अच्छा लगा, इसी से मैं ऑप्शन चेन देखता हूँ। यहाँ पर कॉम्बिनेशन होता है, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, न्यूज़ का चार्ट्स के साथ में, उसके बाद में सपोर्ट का चार्ट्स के साथ में, उसके बाद में किसी का स्टेटमेंट चार्ट्स के साथ में, है ना। एक ट्रेंड जो होता है वो चार्ट्स के साथ में, बहुत सारी चीज़ें होती है। देखिए 30 मिनट कैंडल के बारे में भी मैंने लिखा है। OI स्टडी मैं करता हूँ। उसके बाद वन साइड OI, जैसे कि मैंने आपको अभी बताया था कि एक साइड OI, जैसे कि कॉल साइड में क्या बोल रहा है OI, पुट साइड में क्या बोल रहा है, ऑप्शन चेन। उसके बाद में बहुत सारी चीज़ें हैं, थोड़ा सा और नीचे जाएंगे। अच्छा, रेंज बाउंड कैसे होता है, रियल ट्रेड मैंने जो किए हैं, कितने लॉस किए कितने प्रॉफिट किए हैं, वो है। उसके बाद में बहुत सारी चीज़ें हैं, मैं धीरे धीरे आपको बताऊंगा, क्योंकि मैं ये स्टॉक मार्केट के वीडियो नहीं डालना चाह रहा था, लेकिन मैंने सोचा कि एक काम किया जा सकता है। स्टॉक मार्केट की वीडियोस में नहीं डालना चाह रहा था, लेकिन मैंने सोचा फिर कि वैसे तो मेरे YouTube चैनल पर ज़्यादा व्यूज़ तो है नहीं, लेकिन मेरा जो एक्सपीरियंस है, अगर मैं खुद से पढ़ाई करने लगूँ तो क्या पता लोगों के समझ में आ जाए और मेरे चैनल का व्यूज़ भी बढ़े और मेरी पढ़ाई भी बढ़ सकती है ना। तो ये है, आप सब्सक्राइब करो ना करो इससे मेरे को कोई लेना देना नहीं है। खैर, अगर करेंगे तो अच्छा है, नहीं करेंगे तो वो भी अच्छा ही है। तो ये चीज़ें हैं। और उसके बाद ये देखिए, तो ये 100 कैंडल, उसके बाद रिट्रेसमेंट, जो लोग बोलते हैं ना रिट्रेसमेंट क्या चीज़ होती है, तो ये होती है। देखिए यहाँ पर गया और यहाँ पर एक किसी प्रीवियस का हाई का जो है वो थोड़ा स्ट्रांग होगा, तो यहाँ पर थोड़ा सा सब मतलब पूर्व निर्धारित जिसको बोलते हैं ना वो होता है। ये घुमा कैंडल, कहाँ से घुमा, वहीं से घुमा ना, इसी कैंडल को टच करके ये रेड आया ना नीचे, है ना, जिसको रिटेस्ट बोलते हैं हम लोग। तो रिटेस्ट आया, नीचे आया और यहाँ से वापस लोगों को, ये ट्रैपिंग जोन भी होता है, लोगों को लगता है कि यहाँ से बाजार नीचे जाएगा, हमको भी लगता है, तो जाहिर सी बात है 99 लोगों को लगता है यहाँ से नीचे आएगा, तो वो क्या करते हैं, यहाँ से सेल पोजीशन इनिशिएट करते हैं। और जैसे यहाँ से उनको ये नहीं पता होता है कि ये भाई रिटेस्ट के लिए जाता है। मुझे भी कई सालों के बाद पता चला कि अच्छा ये रिटेस्ट होता है। आजकल तो मुझे ये पता तो लगा है कि भाई ट्रेंड को फॉलो करके ट्रेड लेना चाहिए। जैसे कि मैं बोलता हूँ कि मैं 2% के हिसाब से लेता हूँ, तो मैं ट्रेंड को फॉलो करने की कोशिश करता हूँ, लेकिन मुझे अभी तक समझ में नहीं आता कि ट्रेंड कहाँ से जाता है, लेकिन ये मैंने पहचाना था, ठीक है, इसमें मैं झूठ नहीं बोलूँगा। बहुत सारे पैटर्न्स होते हैं, मैं आजकल समझने लगा हूँ, तो ऐसे 10 पैटर्न भी मुझे दिमाग में बैठ गए ना, तो पैटर्न रिपीट नहीं होते हैं। अब सेम चीज़ आपको कई दिनों तक रिपीट नहीं होगी या फिर कई समय तक रिपीट नहीं होगी, ठीक है। कुछ कुछ चीज़ें हैं वो मैं बताऊंगा धीरे धीरे, वीडियो लंबी ना हो जाए, हो जाएगा तो कोई बात नहीं, मैं तो अपनी पढ़ाई के लिए कर रहा हूँ, आपको समझना है तो समझ लीजिएगा, क्योंकि मैं भी ऐसे नहीं है कि 15 दिन पढ़ाई करके आपको ऐसे उल्लू बना रहा हूँ और भाई ये ऐसा है वैसा है। मेरा तो भाई 7 साल का है एक्सपीरियंस, कमाई नहीं है लेकिन एक्सपीरियंस है। तो एक्सपीरियंस के बल पे किसी ने बहुत अच्छी बात कही है, बहुत बड़ा यूट्यूबर होगा वो भाई साहब, उसने बहुत बड़ी बात कही, मेरे समझ में आ गई वो बात। उन्होंने कहा कि पैसे मत देखो, मार्केट में 2 लाख लगा रहे हो 3 लाख लगा रहे हो वो मत देखो, आप करोड़ लगाओ, लेकिन जब नॉलेज ही नहीं है तो वो जीरो ही हो जाएगा ना है ना। तो सही लगी मुझे वो बात। आप चाहे उसमें मार्केट में 500 रुपये लगाओ, लेकिन सही समय पे लगाओ ना, सही समय पे लगाओ,
500 रुपये लगाएंगे तो किसी दिन 2 रुपये का कॉल 200 रुपये का भी होते हुए देखा है मैंने। 5 रुपये का कॉल 200-250 रुपये तो हमेशा होते रहता है, हर 2-3 महीने में, हर 2 महीने में एक बार तो होता ही होता है। तो ये इसी दिन भी हुआ था यहाँ पर। ये जो पैटर्न जो था, ये जो प्राइस एक्शन में चार्ट पैटर्न बन रहा था, 44,500 का जो कॉल है वो 9 रुपये था। अगले दिन जब बाजार यहाँ से गया, उसके बाद यहाँ पर बाजार ख़त्म हुआ शायद, नहीं यहाँ नहीं, यहाँ पर हुआ है ना, 23 तारीख की मार्केट यहाँ पर क्लोज हुई, ये देखिए 23, उसके बाद ये 24 आई। तो यहाँ तक आते आते वो 200 रुपये का हुआ था और अगले दिन भी गैप ओपन हुआ 24 को। यहाँ पर बहुत लोग फंसे। 24 को भी गैप अप हुआ और यहाँ तक जाते जाते वो 400 रुपये का हुआ था। मतलब ये लगा लो 9 रुपये का कॉल 400 रुपये का हुआ। और आप लगा लीजिए, अगर आपने ये मूवमेंट पकड़ लिया होगा, बहुत बड़े बड़े जो ट्रेडर हैं, जो मतलब रिटेलर के तौर पर लेकिन एक्सपीरियंस वाले लोग हैं, उन्होंने तो ये चीज़ पकड़ी होगी। लेकिन मेरे भी दिमाग में धीरे धीरे बैठने लगी है। ऐसे मूवमेंट्स आपको अपने आप पता लगेंगे, धीरे धीरे पढ़ाई करने लगेंगे ना खुद से। लोगों के चक्कर में मत पड़ो कि आपको इतना परसेंट हम ये करेंगे, हमारी एक्यूरेसी ऐसी है। कोई एक्यूरेसी काम नहीं करती, कुछ काम नहीं करता है। देखिए ना, यहाँ पर चंद्रयान लैंड होने की खबर आई, ठीक है, मार्केट तो 3:30 बजे बंद होता है ना। जब इस खबर के ऊपर मार्केट 450-500 पॉइंट ऊपर गई, ये इतना बड़ा मूवमेंट था, इतना स्पीड से ये मूवमेंट आया। 9 रुपये का कॉल यहाँ तक आते आते 250-260 तक गया और उसके बाद अगले दिन यहाँ पर देखिए, अब ये मैंने अभी तो खींचा नहीं, पहले से ही खींचा हुआ था। तो ये चीज़ें आपको भी समझ में आएंगी जब आप इसी के अंदर घुसेंगे। रात 12-12 बजे तक, 1-1 बजे तक पढ़ो। मैं भी कई बार 2-2 बजे तक पढ़ा, लेकिन सक्सेस नहीं। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है कि बहुत सारे लोग, अभी मैंने कल परसों एक न्यूज़ पढ़ी, एक शादीशुदा आदमी IAS बन गया। अब बताओ, शादी के बाद क्या काम नहीं होता आदमी के पास में, है ना। कपड़े खरीदो, काम करो, उसके बाद घर में सब्जी लाओ, समाज में इधर उधर रिश्तेदारी में जाओ, बहुत सारे काम होते हैं। ये सारे करने के बाद में भी उन्होंने पढ़ाई की और वो बन गए। तो कहने का मतलब ये है, और वो भी कितने पता है, मेरे ख्याल से उन्होंने बहुत सारे ट्राई किए, जितने भी मिलते हैं ना मौके IAS बनने के लिए, जितने बार भी एग्ज़ाम दे सकते हैं, वो उनके लास्ट हुए टाइम पे। और मेरा दोस्त, जब मैं स्कूल में पढ़ता था, मेरा दोस्त 36 बार भर्ती में गया, पुलिस की भर्ती में गया। हाँ, लास्ट अटेम्प्ट, ठीक है, मेरा बेटा बताया उसको लास्ट अटेम्प्ट बोलते हैं, तो वो लास्ट अटेम्प्ट। तो मेरा दोस्त भी 36 बार पुलिस की भर्ती में गया, 36वें बार में भर्ती हो गया। तो मैं उन्हीं लोगों की पूजा करता हूँ और उन्हीं लोगों को आदर्श मानता हूँ। और मैं भी 7 साल से फेल ही हूँ, लेकिन मैं धीरे धीरे समझ रहा हूँ। तो ये लाइन मैंने नहीं खींची, मेरे अपनी समझ के मतलब आपको दिखाने के लिए नहीं खींची, अपनी समझ से मैंने पहले ही खींच के रखी है, ठीक है। तो यहीं पर आके देखिए, ये हुआ ना, यहीं पर आके क्या कर रहा है ये, इसको बोलते हैं आप बिल्डअप कहें या फिर आप इसको रिट्रेसमेंट कह सकते हैं इसमें, या फिर आप रेंज बाउंड भी कह सकते हैं। बहुत सारे लोग इसे बिल्डअप भी कहते हैं, ठीक है। तो कुछ भी आप कह सकते हैं, लेकिन यहाँ पर जो मैंने खींची हुई लाइन, यहाँ पर ये रुक गया। तो इससे क्या है, अगर मान लो मैं जिस दिन सक्सेस हो जाऊँगा, तो उस दिन मुझे पता लगेगा कि हाँ, ये यहाँ पर आके रुक सकता है, ठीक है। तो मैं इसके आगे पीछे कहीं पर भी एग्जिट कर सकता हूँ। जबकि मैंने क्या किया उस दिन, इस दिन मैंने इस कैंडल के दौरान यहाँ पर ट्रेड लिया और इस कैंडल के बीच में ही तुरंत ही मैंने ट्रेड लिया और एग्जिट किया। तो ये है एक्चुअली। यहाँ पर क्या होना चाहिए था, मैंने देखिए 7 साल तक स्टॉप लॉस नहीं लगाया। मेरा फेलियर का कारण ये कि ये भी है, स्टॉप लॉस नहीं लगा। क्योंकि क्या होता है ना, आपको 10 पॉइंट मिल गए तो आप एग्जिट कर लेते हैं और तालियां बजाते हैं और लोगों को व्हाट्सएप में स्क्रीनशॉट शेयर करते हैं। ये आम ट्रेडर की धारणा होती है। लेकिन आप यही चीज़ देखिए ना, आप 2% को दिमाग में रखिए। यहाँ पर ट्रेड लिया, यहीं पर मान लो मैंने वो कर लिया होता, स्टॉप लॉस लगा लिया होता। स्टॉप लॉस एक्चुअली मैं पसंद नहीं करता था लगाना, लेकिन मैं आजकल लगा रहा हूँ स्टॉप लॉस। क्योंकि स्टॉप लॉस है तो आपका कैपिटल है। अगर आपका कैपिटल है
तो आपका मोरल हाई रहेगा। अगर आपका मोरल हाई रहेगा तो आपको सीखने में मज़ा आएगा। जब आपको सीखने में मज़ा आएगा तो जाहिर सी बात है पैसा आपके पास ही आएगा। तो ये चीज़ बोलने के लिए मुझे 1 मिनट लगा, लेकिन समझने के लिए कई साल लगेंगे। मुझे भी लगे, आपको भी लगेंगे। तो यहीं पर मान लो मैं स्टॉप लॉस लगा लेता, मुझे 2% ही तो लेना है, तो 2% की जगह मुझे 4% मिला था उस दिन, तो मैं 2% पे स्टॉप लॉस लगा था। जब मुझे पता चली गया कि बाज़ार ऊपर जाएगा तो मैं स्टॉप लॉस लगा देता। हालांकि मैंने अचानक बदलता हुआ जो ऑप्शन चेन का जो डेटा है वो पहली बार देखा था। मुझे एक्चुअली निफ्टी ट्रेडर मैं देखता नहीं था, मैं निफ्टी एनएससी की वेबसाइट देखता था ऑप्शन चेन। तो मैं कुछ ही दिन पहले निफ्टी ट्रेडर की वेबसाइट देखने लगा। एनएससी की वेबसाइट में वाकई में डेटा अपडेट होता है, वो लेट से होता है, देरी से होता है। आप निफ्टी ट्रेडर का अगर देखेंगे तो बहुत अच्छा है। मैं तो उसका सब्सक्रिप्शन भी लूँगा अभी, क्योंकि वो लाइव डेटा देता है। लाइव डेटा देने के बाद में क्या होता है कि आपको पता चलता है कि आने वाले 2 मिनट में क्या होने वाला है, 5 मिनट में क्या होने वाला है। तो जब आप 2% लेना चाहेंगे तो आप 2 मिनट काफ़ी है अगर ऐसा मूवमेंट पकड़ेंगे तो। और ऐसे में मान लो मैं स्टॉप लॉस लगाता और चुपचाप बैठ जाता, तो देखिए ना 3:30 बजे तक कितना रुपया मिलता मुझे, 10,000 रुपये का 4 लाख रुपया। यहाँ तक तो 2 लाख रुपये हो गया था। और यहाँ तक अगले दिन एक्सपायरी थी 24 तारीख की, यहाँ तक नेट 4 लाख रुपए मैंने हिसाब लगाया। मैंने तो लिया नहीं 4 लाख, 1,000 ही लिया था। तो ये है, इस तरह से ये प्राइस एक्शन होता है। अब क्या है, यहाँ पर ट्रैपिंग हुआ, यहाँ पर ट्रैपिंग किया गया। अब इससे आगे तो मैं आपको प्राइस एक्शन अगले वीडियो में बताऊंगा। ये खुद ही वीडियो बहुत लंबी हो गई है, कोई लोग तो बोर भी हो गए होंगे, लेकिन मेरा जो एक्सपीरियंस है ना, जो समझने वाले, ये चीज़ मतलब ये कोई धांधली वाली चीज़ नहीं। मैंने क्या सीखा इतने 7 सालों में ये बता रहा हूँ। और ऐसा नहीं कि मैं सक्सेस हूँ, मैं फेलियर हूँ, आज भी मैं फेलियर हूँ। और मैं इसलिए ये बता रहा हूँ ताकि आपको बताते बताते मेरा अपना नॉलेज बढ़े। हो सकता है बताते बताते मुझे अपनी कमियाँ भी समझ में आ जाए, इसलिए मैं यहाँ पर देखिए गया। ये लाइन भी मैंने अभी नहीं खींची, पहले की है। यहाँ पर गया, टच करके नीचे आया, उसके बाद यहाँ पर ट्रैपिंग किया गया, ट्रैप किया गया, यहाँ पर ट्रैप किया गया। इन लोगों का सबका स्टॉप लॉस इसी कैंडल में कट गया। और उसके बाद यहाँ से फिर से ये सब ट्रैपिंग होता है। ये आपको इस पैटर्न को देख के ना पता नहीं चलता कि बाजार कहाँ जाएगा। इसको देखने से पहले आपको ऑप्शन चेन देखना पड़ेगा। ऑप्शन चेन देखो, उसके बाद ऑप्शन चेन का ओवरऑल जो डायरेक्शन है वो क्या बोलती है। फिर ये छोटे छोटे रेड कैंडल को डरने की ज़रूरत नहीं है। अगर ऑप्शन चेन देख लिया मैंने, मुझे ऑप्शन चेन देखना आता है, अभी अभी आया मुझे। पहले मैं ज़्यादा देखता नहीं था, और मैं देखता भी था तो 15 दिन में किसी दिन पढ़ाई करता था, नहीं करता था। लेकिन आजकल मैं डेली कर रहा हूँ, ये भी मेरा एक फेलियर का कारण हो सकता है। तो फिर ऑप्शन चेन देखेंगे और उसके बाद सपोर्ट रेजिस्टेंस आपके पास पहले ही है, तो उसके बाद डरने की ज़रूरत नहीं। आपको एक ट्रेंड का पता चलता है। इस दिन मुझे क्लियर पता चला था कि ट्रेंड अप ही रहेगा, फिर भी मैं एग्जिट हो गया था, क्योंकि बहुत बार ऐसा हुआ है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर गोता खाए बहुत सारे लोग। उसके बाद अगले दिन लोगों को लगा कि भाई चंद्रयान 3 तो लैंड हो गया है, अब इंडिया के स्टॉक मार्केट तो ऊपर जाएगा। लेकिन कल मुझे इतने साल में पहली बार पता चला, मैं भी यही समझ रहा था, लेकिन इतने साल में पता चला ट्रेंड जो होता है सिर्फ मतलब तक होता है। जब बड़े लोगों का मतलब ख़त्म होता है तो ट्रेंड कुछ नहीं होता है। जबकि इतनी बड़ी न्यूज़ है, भारत को कितने लाख करोड़ का ऑर्डर भी मिल सकता है ना, और बहुत सारी चीज़ें भारत के फेवर में थी। फिर भी यहाँ से बाज़ार क्या, मुझे तो लगता है 46 हज़ार को टच करना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं होता है। हमारे आदेश पे नहीं चलता है बाज़ार, वो बड़े जो लोग होते हैं ना, उन्हीं के आदेश पे चलता है। यहाँ पर ऊपर भी नहीं जाने दिया, बीच में ही कांड कर दिया। यहाँ पर गए, यहाँ पर हाई बनाया और लोगों को लगा कि अब बाज़ार ऊपर जाएगा। बहुत सारे लोग, ये जो है मुझे लगता है इन लोगों ने नीचे से क्या किया, बूस्ट कर दिया बाज़ार। यहाँ से ये कैंडल है बड़े उसका है, स्मार्ट मनी का है। और उसके बाद ये जो कैंडल मुझे लग रहे हैं, क्योंकि ये एक्सपायरी है ना, एक्सपायरी के दिन बहुत सारे चिल्लर लोग आते हैं हमारे जैसे, तो ये कैंडल मुझे लगता है कि उन्हीं के हैं, या तो फिर बड़े लोगों के भी हो सकते हैं, है ना। तो इसमें क्या हुआ, उन्होंने यहाँ पर जिसने भी यहाँ पर बाय किया है, यहाँ तक किया,
और उसके बाद धीरे धीरे पता नहीं लगने दिया कि मार्केट नीचे जा रही है। ये ट्रैपिंग होती है, ये समझ में आना चाहिए। मुझे धीरे धीरे आ रहा है समझ में। इसी चैनल पे अगर आप बने रहेंगे तो आगे कुछ दिनों में आपको पता चलेगा। मैं अपने स्क्रीनशॉट शेयर करूंगा और मुझे क्या पता चल रहा है वो भी मैं बताऊंगा। तो ये चीज़ मुझे पता थी, ये चीज़ मुझे पता थी। मुझे पता कहाँ से चली? यहाँ से। जब बाज़ार नीचे आ रहा था मैं ये सोच रहा था कि न्यूज़ बहुत अच्छी है, बाज़ार नीचे क्यों आ रहा है? लेकिन न्यूज़ जो होती है ना, वो सिर्फ अपना मतलब ख़त्म होने तक ही होती है। उनका मतलब ख़त्म हो गया, उन्होंने पहले दिन ही इतना पैसा कमाया और अगले दिन ये चिल्लर लोगों ने बाज़ार ऊपर ले गए है ना। और उसके बाद उन्होंने धीरे धीरे सेल किया, धीरे धीरे सेल किया, धीरे धीरे सेल किया, पता भी नहीं लगने दिया। धीरे 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 होले होले से हमको लग रहा था कि बाजार ऊपर अभी जाएगा, अभी जाएगा। बीच में वो खुद ही जो बड़े बड़े कैंडल होते हैं ना, वो स्मार्ट कंपनी के होते हैं, ये ध्यान रखना। इसके बीच में मतलब सारा उनका नहीं होता है, कुछ हमारे भाई भी उसमें फंस जाते हैं। तो धीरे धीरे बाजार को नीचे ले आते हैं। हमको लगता है कि अभी घूमेगा, अभी घूमेगा। ये देखिए कोई इंडिकेटर है, ये भी बता रहा था कि अभी घूमेगा, है ना। लेकिन इंडिकेटर सारे लैगिंग होते हैं। लैगिंग मतलब पहले वो डेटा बनने के बाद इंडिकेटर उसको फॉलो करता है। ऐसा नहीं कि पहले इंडिकेटर बनेगा और फिर कैंडल बनेगा, ऐसा कभी नहीं होता। कैंडल पहले बनता है फिर इंडिकेटर। अब यहाँ पर देखिए बहुत लोग फंसे होंगे, भाई इंडिकेटर तो नीचे सपोर्ट दे रहा है, ये इंडिकेटर क्या है? ये 50 EMA है, 50 कैंडल का EMA है, तो ये सपोर्ट दे रहा है। यानी कि पिछले 50 कैंडल के हिसाब से देखा जाए तो इस हरी कैंडल को सपोर्ट दे रहा है, इसका मतलब बाजार ऊपर जाएगा, है ना। तो लोग यहाँ पर भी किस तरह से फंसते हैं। तो इंडिकेटर फिंडिकेटर कुछ नहीं होता है, आपको सारा चीज़ देखना होता है। एक गाड़ी चलने के लिए सिर्फ ड्राइवर अच्छा होना ज़रूरी नहीं है, टायर का जो नट है वो भी टाइट होना चाहिए, गाड़ी में ईंधन भी होना चाहिए, है ना। बहुत सारी चीज़ें होनी चाहिए। और उसके बाद में जो मशीनरीज हैं अंदर, उनके भी नट्स टाइट होने चाहिए। एवरीथिंग ओके होनी चाहिए, तब जाके होता है। खाली इंडिकेटर का सिग्नल देने से बाज़ार ऊपर जाएगा ऐसा नहीं है, इंडिकेटर का सिग्नल देने से बाज़ार नीचे आएगा ऐसा भी नहीं है। सारी चीज़ें एक साथ होनी चाहिए। सबसे पहले ऑप्शन चेन, उसके बाद न्यूज़ क्या है, बाज़ार में ट्रेंड क्या है। ट्रेंड पता चलता है आपको पूरे दिन के कैंडल पे, और बड़े कैंडल पे ट्रेंड पता चलता है। ये 5 मिनट का है, यहाँ पर आप ट्रेड ले सकते हैं 5 मिनट के कैंडल पे। बड़े कैंडल पे ट्रेंड देखना पड़ता है। यहाँ पर मैं इसी चीज़ को अगर 15 मिनट में दिखाऊंगा तो मैं आपको दिखाऊंगा अभी, या फिर किसी दूसरे वीडियो में दिखाऊंगा। तो एक स्लैंटिंग डाउन ट्रेंड देख रहे हैं आप इसको, ये देखिए स्लैंटिंग डाउन ट्रेंड है ना। यहाँ पर देखिए ये मैंने खींचा, ये मुझे अभी पता चला है, मतलब इन दिनों में, पहले नहीं था पता। ये देखिए इसको बोलते हैं डिसेंडिंग। ये डिसेंडिंग पैटर्न है, जो भी पैटर्न है इससे पता चलता है, क्योंकि इस हाई को कोई भी हाई टच नहीं कर पा रहा है, इस हाई को इसके नीचे वाला भी हाई टच नहीं किया। इससे साफ पता चलता है कि डाउन ट्रेंड है। और ये डाउन ट्रेंड जो जब चलता है ना, फ्लो जब चलता है ना, तो ये 5 मिनट का है। देखिए ये 11 बजे से शुरू हुआ तो ये फ्लो चला पूरा, मतलब मार्केट ख़त्म होने तक। तो आप कहीं पर बीच में भी कहीं पर भी अगर ट्रेड लेंगे तो आपको 2% तो आराम से मिल जाएगा, है ना। तो ये मैंने देखा जब मुझे पता चला कि ओ, मुझे यहाँ ही पता चला था यहाँ पर कि ये इसको टच नहीं कर पाया, इसका मतलब क्या है कि ये अब नीचे जाने की कोशिश करेगा। फिर भी मैंने ट्रेड नहीं लिया, क्योंकि एक्सपायरी डे के में ना अगर आप एक ट्रेड ले लेते हैं तो उसी में आप खुशी मनाइए, उसके बाद ट्रैपिंग हो सकती है। यहीं पर देखिए ना, मैंने यहाँ पर कॉल लिया था, मान लो कॉल लिया था, प्रॉफिट भी लिया 1000 रुपीज़ के आसपास। उसके बाद फिर मैंने और 700 रुपया लिया। फिर मैं यहाँ पर कॉल ले लेता तो फंसता नहीं। मान लो मैंने यहाँ पर लिया तो यहाँ बेचा होगा, यहाँ पर लिया तो यहाँ बेचा होगा। फिर मान लो यहाँ पर लूँगा, तो इसलिए तो लोग बोलते हैं यूट्यूब पे कि एक ट्रेड लो, 2 ट्रेड लो, उससे ऊपर ना लो। जितना मिला उतना मिला, जितना गया उतना गया, ठीक है। इसमें बदला लेने की कोई बात नहीं होती मार्केट में। मान लो यहीं पर मैं कहीं पर कॉल ले लेता तो फंस गया होता, क्योंकि ये तो गया नीचे
और आज का अगला दिन भी गया। ये 24 तारीख का दिन गया और आज का दिन भी गया, है ना। आज का दिन भी नीचे गया, ये तो और नीचे चला गया था। जहाँ से आया ना 23 तारीख को, जहाँ से आया वहीं से वहीं तक नीचे चला गया। तो ये होता है। और यहाँ पर भी देखिए, मैं एक चीज़ और बताता हूँ आपको। ये देखिए, यहीं से गया ना, ये 23 तारीख का है ना, ये यहीं पर चंद्रयान लॉन्च हुआ था, मतलब लैंड होने वाला था 23 तारीख को। तो यहीं से गया बाजार ऊपर, और देखिए यहीं तक लेके आए वापस। मतलब ये हमको सबको उल्लू बनाए कि हम लोग ऊपर जा रहे ऊपर जा रहे, खरीदो खरीदो खरीदवाए। यहाँ पर उन लोगों ने खरीदा और आगे हमको खरीदवाए, और हमको खरीदवाए, यहाँ तक खरीदवाए, और हमारी क्या कर दी, ठोक दी यहाँ से। ये देखिए पूरा के पूरा प्रॉफिट ले गए। अब देखिए ये चलेगा, ये आखिरी हफ्ता है इस अगस्त महीने का। यहाँ तक देखिए वापस लेके आए, यहाँ से वापस उन लोगों ने फिर खरीदा, फिर लोग फंसता है। हम लोग पता है कैसे हैं, रिटेलर 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 बहुत जल्दी भूल जाता है अपने जख्म। ये लोग बड़े जो प्लेयर है वो जख्म नहीं भूलते हैं। रिटेलर इन्होंने ऊपर ले गए, नीचे गिरा दिए, और यहाँ से वापस से ऊपर लेके गए। तो रिटेलर ये चीज़ भूल गया, ऊपर लेके गए गिरा दिए। यहाँ पर भी ऐसे कुछ प्लानिंग करेंगे। अब यहाँ पर रिटेलर क्या सोचेगा, यहाँ पर तो फ्लैग पैटर्न बन गया। हाँ, वाकई में बन भी गया, मुझे तो अभी तक पता नहीं था। आपको बताते बताते मुझे लग रहा है यहाँ पर फ्लैग पैटर्न बन गया ना। ये देखिए एक पूरा फ्लैग बन गया, ये पोल है, और उसके बाद ये देखिए वेविंग कर रहा है, यहाँ पर बन गया। ये ब्रेकआउट करेगा कहीं से, और ये हफ्ता भी ब्रेकआउट करने का है, क्योंकि मंथली एक्सपायरी है आने वाले गुरुवार को। तो 31 तारीख को मंथली एक्सपायरी है। तो मंथली एक्सपायरी में क्या होगा, जितना भी सौदे हैं क्लोज हो जाते हैं। तो जिन लोगों ने भी शॉर्ट किया है, ये शॉर्ट उसी के लिए मुझे लग रहा है, क्योंकि मैंने बोला था आपको कि महीने 2 महीने में बाजार 2 रुपये का 200 रुपये, 5 रुपये का 200 रुपये, है ना, ऐसा हो जाता है। तो ये वही दिन रहता है मंथली एक्सपायरी का दिन। चाहे बाजार ऊपर की तरफ जाए नीचे की तरफ जाए, फूड भी अगर 5 रुपये का रहेगा ना, तो 50-150 रुपये का होगा ही होगा। 2-2-2.5 महीने में एक बार होता ही होता है ऐसा। तो ये भी है, यहाँ पर एक फ्लैग बन गया है। धीरे धीरे लोग यहीं पर 2-4 दिन घुमाएंगे, और यहाँ पर उसके बाद में वो लोग क्या करेंगे, ऊपर ले जाने की कोशिश कर सकते हैं। शॉर्ट कवरिंग आएगी ही आएगी। ऑप्शन चेन देखेंगे तब पता चलेगा। यहाँ पर भी देखिए एक पैटर्न बन गया, यहाँ पर देखिए पैटर्न बन गया, इससे आराम से पता लग सकता है हमको अगर देखेंगे तो। ये देखिए कौन सा इंडिकेटर है, वही इंडिकेटर है। यहाँ से फिर ये नीचे आ गया, ये इंडिकेटर नीचे आ गया, मतलब बाजार ऊपर रहेगा, लेकिन गया ऊपर नहीं गया। तो इंडिकेटर फिंडिकेटर कुछ नहीं है मेरे पास, तो बहुत सारे इंडिकेटर्स हैं। ये देखिए ये तो लीडिंग इंडिकेटर है, इसको बोलते हैं एलिगेटर। एलिगेटर है, इसके साथ में मूविंग एवरेजेस भी है। यहाँ पर हरी लाइन नीचे आ गई, इसका मतलब बाजार ऊपर जाएगा। ठीक है, तो ये एडवांस में बताते हैं। देखिए यहाँ पर कैंडल ख़त्म हो गई, और ये आगे 3 कैंडल, आगे की 1-2-3 कैंडल तक और आगे का बता रहे हैं कि बाजार नीचे जाएगा। लेकिन ये देखिए ये इंडिकेटर है, ये जो कलर का इंडिकेटर है, ये नहीं आगे गया ना, ये यहीं पर ख़त्म हो गया जहाँ पर कैंडल चली। लेकिन ये कैंडल के आगे गए, तब भी ये किसी काम के नहीं है। ये क्या ट्रेंड, तो मैं बोलता हूँ सेकंड में बदली हो जाता है। मैंने देखा ना, अपनी आंखों से देखा, कॉल राइटिंग हो रही थी और सेकंड में कॉल बाइंग आ गई, और 1-2 जगह पे नहीं, पूरे कम से कम 20 स्ट्राइक प्राइस के ऊपर। ये बताता है कि स्मार्ट मनी कहाँ पर एक्टिव होता है, एक साथ एक्टिव होता है। उनके साथ अगर हम घुस जाएंगे तो हम ऊपर, अगर उनके बाद में या उनके पहले घुस जाएंगे तो लॉस में कन्वर्ट हो सकते हैं। तो प्राइस एक्शन है, धीरे धीरे मैं आपके साथ पढ़ाई करता रहूँगा और आपको बताऊंगा कि मैं क्या पढ़ा हूँ बाज़ार में। आप मेरे गुरु हो, और मुझे बताते रहिए अगर कमेंट में मैं क्या मिस्टेक कर रहा हूँ, मैं सीखूँगा। और जो भी लोग समझदार लोग मेरा वीडियो देख रहे होंगे, मेरी क्या मिस्टेक है मुझे बताइए। मैं 7 साल से हूँ बाज़ार में, लेकिन मैं कुछ चीज़ें समझ में आ रही है। मैंने अपने लिए 10 पैटर्न ऐसे ढूंढ लिए हैं जहाँ पर मैं कमा सकता हूँ 2-4% आराम से। अगर वो पैटर्न दिन में कहीं बनते तो मैं आराम से कमाऊँगा। देखिए एक ये भी पैटर्न है,
ये पैटर्न भी है, इसको क्या बोलते हैं भूल गया मैं इसका नाम, लेकिन है एक पैटर्न ये नीचे बॉटम में बनता है। और एक जगह ऐसी आती है जहाँ पर ये ऐसा जो वो है ना, टेल नहीं बननी चाहिए, टेल नहीं बननी चाहिए। यहाँ पर आके ख़त्म हो गया, इसका मतलब यहाँ पर धीरे धीरे सेलर का इंटरेस्ट ख़त्म होता है और एक ऐसा बॉटम पकड़ता है जहाँ पर एक हरी कैंडल बनती है, उसके बाद बाजार ऊपर जाता है। यहाँ पर भी आप आराम से 2% ले सकते हैं। और अब पीछे चलेंगे, वीडियो लंबी है, जिसको देखना है वो देख लीजिएगा भाई साहब, देखेंगे तो अच्छा ही है। ये एक पैटर्न ये भी मुझे बहुत अच्छा लगा, यहाँ से कैंडल बनती है, एक हरा पैटर्न बनता हुआ जाता है, ठीक है, बड़ा कैंडल बनता है, या फिर बड़ा नहीं बना तो 2-3 एक साथ बनते हैं। तो यहाँ से बने और उसके बाद धीरे धीरे नीचे आ जाते हैं, ये देखिए इस तरह से, और उसी जगह पे लाया जाता है जहाँ से ये पैटर्न शुरू हुआ, यहीं पर है ना, यहीं पर आ गया वापस से, बाद में ऊपर चला जाता है, लेकिन हम लोगों को चूना लगाने के बाद। उसके बाद में बहुत सारे पैटर्न्स है, ये देखिए, ये तो खैर मैंने पैटर्न बनने के बाद खींचा था, ये किसी का वो है, शुरू के आधे घंटे का जो कैंडल बनता है ना, उसका शायद वो है होगा ये, लो और हाई। तो ये पैटर्न बनते रहते हैं, जाते रहते हैं, बीच बीच में आप 2% 3% लेते रहिए, कमाते रहिए। एक दिन में डबल कमाने के चक्कर में सारा का सारा कैपिटल खो जाएंगे। अगर आप बारात में आपके कपड़े ही नहीं टिकेंगे तो क्या नाचेंगे, है ना। तो इसीलिए कपड़े फटने नहीं चाहिए, मेकअप ख़त्म नहीं होना चाहिए, तो बारात में नाचने का मज़ा आएगा। अगर कपड़े फट गए, मेकअप ख़राब हो जाएगा, तो क्या नाचोगे। कपड़े फटने का मतलब यह है कि कैपिटल ही ख़त्म हो जाएगा डबल कमाने के चक्कर में, तो क्या रहेंगे बाज़ार में, क्या सीखेंगे, है ना। तो यही है इस वीडियो में। अगर फिर भी आपको लगता है कि वीडियो अच्छी नहीं है तो मुझे कमेंट करिए, मैं सीखूंगा आपसे ये मैंने क्या गलती की है। अगर अच्छी है तो सब्सक्राइब करिए, आपके साथ मैं भी सीखूंगा, और उसके साथ में मेरे साथ आप सीखेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, नमस्कार, टेक केयर। 42 में